हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केयर स्टडी पॉइंट। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केयर स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने पहले वीडियो में आपको संज्ञा पढ़ाया था, उसके बाद सर्वनाम पढ़ाया था और तीसरा टॉपिक हमारा ये है विशेषण। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा देखते हैं। विशेषण की परिभाषा क्या होती है? तो नंबर 1 पॉइंट हमारा यही है, विशेषण की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा देख लेते हैं। आप सभी को पता होगा, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा है और आप सभी को याद है और याद भी होनी चाहिए। और सबसे फिर हम देखते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है मेरे प्यारे साथियों। आगे देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा। दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन आएगा हमारा, ये क्वेश्चन आएगा विशेषण और विशेष्य क्या होता है, दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो विशेषण और विशेष्य पता होना चाहिए। तो विशेष्य सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। विशेष्य क्या होता है? विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जिस भी शब्द की विशेषता बताई जाएगी उसको हम विशेष्य कहेंगे। ओके, विशेष्य वाक्य का आधार होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। विशेष्य जो वाक्य का आधार होता है, क्योंकि उसकी विशेषता बताई जाती है। ओके, जैसे कि नंबर 1 हम लिख लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। हमने ले लिया काला हिरण। जैसे कि मैंने यहाँ ये लिया हुआ है काला हिरण। तो हमारा हिरण जो है, तो वहाँ पर विशेष्य हो गया और विशेषण क्या हो गया? काला। क्यों? क्योंकि विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे? यह विशेषता बताई जा रही है हिरण की। ओके, और हिरण कैसा है? काला। ओके, तो ये हमारा विशेषण हो गया। ठीक है, ऐसी दूसरा हमारा है जहरीला सांप। तो सांप की विशेषता बताई जा रही है। ये सांप कैसा होता है? वो जहरीला होता है। ओके, तो हम समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर होता है। ओके, फिर दूसरे हमारा एग्जाम्पल है। आप इतने सारे एग्जाम्पल देखेंगे ना तो आप सब समझ जाएंगे। ठीक है, ये पुरुषोत्तम, आपसे पूछेगा पुरुषोत्तम में विशेष्य बताइए क्या है और विशेषण बताइए क्या है। तो आपको क्या बताना? पुरुषों में उत्तम। पुरुषोत्तम का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है पुरुषों में उत्तम। तो हम करेंगे इसका संधि, पुरुष उत्तम। किसकी विशेषता बताई जा रही है? पुरुष की, क्योंकि पुरुष उत्तम है। ठीक है, विशेषण क्या हो गया? उत्तम। ये क्वालिटी बताता है, गुण बताता है। विशेषण वो होता है जो किसी शब्द की गुण बताता है, जो किसी शब्द का गुण बताता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ है, अगला हमारा एग्जाम्पल है ये कमीना मंत्री। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, विशेषता किसकी बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है मंत्री की। ठीक है, तो मंत्री विशेष्य हो गया। और कैसा है मंत्री? कमीना मंत्री। ठीक है, तो ये विशेषण। ठीक है, ऐसे ये जहरीला सांप का मैंने आपको बता दिया। बीकानेरी नमकीन बहुत फेमस है, अच्छी लगती है खाने में बहुत। तो अब आपको पता चलेगा, आप खुद बताएंगे। बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि बीकानेरी नमकीन में विशेष्य क्या है? विशेष्य क्या है बीकानेरी नमकीन में? आप बताइए मुझे, बीकानेरी नमकीन में विशेष्य क्या है? तो बीकानेरी नमकीन किसकी विशेषता बताई जा रही है? नमकीन की। तो ये हो गया हमारा विशेष्य, ये हमारा विशेष्य हो गया, ये हमारा क्या हो गया? विशेष्य। ओके, और ये बीकानेरी जो है, बीकानेरी, ये हमारा विशेषण हो गया, ये हमारा विशेषण हो गया। ठीक है मेरे प्यारे मित्र। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा यही बनेगा विशेषण के टॉपिक में कि प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण, ठीक है, आपको याद है प्रविशेषण क्या होता है। तो प्रविशेषण बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। जब किसी वाक्य में दो विशेषणों का प्रयोग एक साथ हो तो पहले वाला विशेषण प्रविशेषण कहलाता है। तो आप इसको समझिए। और फिर दूसरी एक इसकी डेफिनेशन ये भी, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को रोक करके, तो आपको समझ में आएगा। वैसे मैं आपको क्लियर करा दूंगा पूरा एग्जाम्पल की थ्रू। ठीक है, पूरा एग्जाम्पल, मेरी माताजी कम मीठा भोजन पसंद करती हैं। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए विशेष्य क्या होता है। मैंने बता दिया, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो हमारा क्या होता है? विशेष्य। ठीक है, और जो उस वाक्य के अंदर गुण प्रकट होते हैं तो वो विशेषण होता है, विशेषण होता है। ठीक है, ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं, जैसे ये भोजन संज्ञा है। ठीक है,
तो इसकी विशेषता बता रहा है कि भोजन कैसा मीठा है, यह हमारा विशेषण हो गया। और ये क्या है, कम मीठा। देखो मेरी माता जी कम मीठा भोजन पसंद करती हैं, तो आपको पता होना चाहिए भोजन, इसकी विशेषता बताई जाए तो ये विशेष्य है, मीठा ये क्या है, विशेषण हो गया। ओके, नंबर तीसरा मैंने आपको बताया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। तो हमारा यहाँ विशेषण क्या है, मीठा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और इसके बाद क्या है, इसके बाद भोजन है, वो विशेष्य है। इससे पहले विशेषता किसकी बता रहा है, मीठे की, कि कैसा मीठा है, कम मीठा है, तो ये प्रविशेषण हो गया। आपको ध्यान रखनी है जहां पर भी दो विशेषण आ जाएं उससे पहले वाला शब्द प्रविशेषण होगा 99.1%। ठीक है, पर दूसरी जो हमारी ये डेफिनेशन है ये इतना प्रूव करेगी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो अब आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, आपको पहचानो। ठीक है, आप पहचानो विशेषता। ठीक है, वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, पहली बात बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताना। बिल्कुल, अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है बस। जैसे कि हम आपको पता है ये घोड़ा बहुत तेज दौड़ता, विशेषता किसकी, घोड़े की, तो ये हमारा विशेष्य हो गया। ठीक है, पहले विशेष्य हो गया ये। ओके, दूसरे पे क्या हुआ, तेज दौड़ता है। ठीक है, तेज दौड़ता है, तेज क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया। ठीक है, और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। बहुत क्या हो गया हमारा, बहुत प्रविशेषण हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला तीसरा क्या है, उसकी साड़ी गहरी नीली है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किसकी विशेषता बताई जा रही है, साड़ी की, तो विशेष्य हो गया ये। ओके, नीली क्या है ये, नीली हमारी हो जाएगी जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताती है। संज्ञा क्या है हमारी, ये साड़ी, इसकी विशेषता बता रहा है नीली। ठीक है, तो ये विशेषण हो गया। अब विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण, गहरी प्रविशेषण हो गया। बस छोटा सा टॉपिक है, हमको समझना है। और अब जो चौथा क्वेश्चन बनेगा हमारा विशेषण के टॉपिक से, तो हमारा चौथा क्वेश्चन ये बनेगा कि क्रिया विशेषण क्या होता है। एक आपको वर्ड दे देगा, उसमें से पूछेगा क्रिया और विशेषण को अलग अलग पहचानिए। तो ये टॉपिक भी हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको बता दिया उसने, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो। चलना क्या होती है, हमारी क्रिया होती है, चलना, टहलना, खाना, पीना, ये क्रिया। धीरे धीरे, तेज तेज, पास पास, ये क्या होता है हमारा, ये विशेषण होते हैं। ठीक है, ये विशेषण होते हैं, ये क्लियर। जैसे कि ये है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़ना क्या हमारी क्रिया, और आगे क्या है, ये विशेषण। तेज चलो, ये भी बस सेम है। धीरे करो, ये भी सेम है। आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपसे फिर कहता हूं, अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा हो इस वीडियो के अंदर, आपको लग रहा हो कि अच्छे तरीके से मैं डिफाइन कर पा रहा हूं उन चीज़ों को, तो आप हमारे केयर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक कर दें। बस मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है। फिर आते हैं विशेषण के भेद। मैंने जैसे कि आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखना है। ये जो एग्जाम होते हैं ना हमारे, तो ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि विशेषण के भेद, सर्वनाम में और विशेषण में कंफ्यूजन हो जाता है, भूल जाते हैं हम। याद रखो, जिसे कहते हैं ना रटना, रट लो। 4 भेद होते हैं, बिल्कुल ठीक से। नंबर 1 गुणवाची विशेषण। नंबर 1 क्या होता है हमारा, गुणवाची विशेषण। इसमें भी कई कंडीशन होती है। विशेषण, गुणवाची विशेषण, तो इसमें भी कई तरीके। एक, इसमें हमको गुणों का पता लगेगा, दोषों का पता लगेगा, दशा, दिशा, स्थान, रंग, काल, रूप, स्पर्श, गंध, आकार, प्रकार,
तो जैसे कि आप सभी को पता है, तो इसमें गुण में हमारे क्या क्या आ जाएंगे। गुण में आ जाएगा श्रेष्ठ, ये गुण है एक। सुंदर भी एक गुण है। भला, अच्छा, बुरा, सर्वश्रेष्ठ, ये भी सब गुण होते हैं। अब दोष में उदंड, शैतान, जहरीला, बुरा, ये सब दोष हैं। दशा स्वस्थ, अस्वस्थ, अमीर, गरीब, ये दशा में आ जाएगा। दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। स्थान जयपुरी, बीकानेरी, मराठी, बंगाली। कलर हरा, नीला, काला, पीला। ठीक है। काल नवीन, पुराना, प्रागैतिहासिक, सुनहरा, शोभा। रूप हो जाएंगे मनोरमा, लावण्य। ये आपको इतने याद रखने हैं। ये जो रूप वाले वर्ड हैं ये बहुत अच्छे से याद रखने हैं तुम्हें। ठीक है। और ये स्पर्श है। स्पर्श कठोर, मखमली, मुलायम, दामोदर, खुरदरा। गंध है ये, गंध। ठीक है। आकार के भी आते हैं और ये प्रकार के भी होते हैं। ठीक है। ये प्रकार के भी होते हैं। आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है। और ये आपको समझने पड़ेंगे। अच्छे से समझो आप इनको, तो कभी भी आप कितना भी रेयर क्वेश्चन आ जाए आप उसको सही करके आओगे। ठीक है। आपको पहचानना पड़ेगा। कोई पश्चिम, पूरब, दक्षिण ये आ जाए पूरे वाक्य के अंदर, उसमें पूछे गुणवाची विशेषण कौन सा है। ये नहीं कि एक वर्ड देगा आपको, एक वाक्य के अंदर, उसके अंदर से पूछ लेगा। एक वाक्य के अंदर से पूछ लेगा कि उस पे नीचे रेखांकित हुआ होगा उस वर्ड के नीचे, उससे पूछेगा, आपसे पूछेगा गुणवाची विशेषण बताइए। तो आप कहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे। वहाँ आ गया लावण्य है, कहीं वर्ड आ गया लावण्य है वाक्य के बीच में, तो आप क्या करेंगे, नहीं हो पाएगा आपसे। तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके। जैसे कि ये है, गरीब किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था दशा के बारे में बताया है, यहाँ पे दशा आपको बताया है। स्वस्थ, अस्वस्थ, अमीर, गरीब। ठीक है। तो गरीब किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसमें आपसे पूछ ले, आप क्या बता पाएंगे। आपसे पूछ ले गरीब किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो आपसे पूछेगा यहाँ पे अंडरलाइन करके गरीब, ये कैसा विशेषण है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे मैं ये किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो आपको, अगर आपने ये वीडियो देखी है, इस यूट्यूब चैनल पर आप आए हैं, अगर आपने वीडियो देखी है तो आप बिल्कुल सही करके आएंगे इसको, तो आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि गुणवाची विशेषण होता है ये। ठीक है। ये बीकानेरी नमकीन में मुल्तानी मिट्टी मिलाई जाती है, आपको मैंने बताया था, ये बताया था आपको मैंने। ठीक है। स्थान जयपुरी, रामपुरी, चाकू, ये इस तरीके के वर्ड आए किसी वाक्य के अंदर, तो वो आपको स्थान कहेगी। बीकानेरी नमकीन, बीकानेर एक स्थान है, पर ये बीकानेरी है। ठीक है। तो ये स्थान का भाव करा रहा है हमको, तो यहाँ गुणवाची। ओके। ये भी आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा यहाँ से। भारत का प्राचीन नाम आर्यभट्ट था, तो आपसे पूछेगा प्राचीन में कौन सा, आपसे पूछेगा प्राचीन में कौन सा विशेषण है। तो ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको बताना होगा कि यहाँ गुणवाची विशेषण है। आपने पढ़ रखा है तो ठीक से। आज बड़ा पक्षी होता है, सॉरी, बाज बड़ा पक्षी होता है। ठीक है। तो आपसे इसमें यह भी पूछ सकता है विशेषण बताइए, विशेष्य बताइए। मैंने कहा, क्या कहा था आपको बताइए। चलो, मैंने आपसे कहा था जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है, और संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो बाज क्या है, बाज क्या है, संज्ञा। एक बात बता रहा हूं ठीक से, बाज क्या है, संज्ञा। और विशेषण क्या है हमारा, वो बड़ा क्या है, विशेषण। देखो बाज संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, बाज बड़ा पक्षी होता है। ठीक है। अब विशेषता किसकी बताई जा रही है, यहाँ बाज की विशेषता बताई जा रही है। तो ये जो विशेष्य हो गया और बड़ा क्या हो गया, विशेषण। मेहनत करने से हाथ कठोर हो जाते हैं। ठीक है। तो हाथ की विशेषता यहाँ बताई जा रही है आपको, और कठोर क्या हो गया हमारा, विशेषण हो गया। ठीक है। ओके। आगे आते हैं। नंबर 2 होता है हमारा संख्यावाची विशेषण। नंबर 2 होता है हमारा संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण भी 2 प्रकार का होता है। संख्यावाची विशेषण 2 प्रकार का होता है, याद रखना है। एक तो विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं, और संख्यावाची विशेषण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है निश्चित संख्यावाची विशेषण, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण।
और आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। आपसे पूछे संख्यावाची विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप हमेशा 2 लगा के आएंगे। वहाँ ऑप्शन में 4 भी होगा, पर आपको 2 लगा कर आना है। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। निश्चित संख्यावाची विशेषण बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। आपको जिसकी काउंटिंग हो जाए, निश्चित का मतलब जो गिना जा सके, जिसकी काउंटिंग हो जाए। अनिश्चित का मतलब जिसकी काउंटिंग ना हो सके। ठीक है, कल सभा में 100 लोग शामिल थे, तो आपको इसमें बताना है निश्चित संख्यावाची विशेषण क्या है। ये 100 लोग, यही तो निश्चित हैं, ये निश्चित हैं बिल्कुल। तो निश्चित संख्यावाची। कल सभा में हजारों लोग शामिल थे, पता नहीं कितने हजार, 1000, 2000, 3000, ये हमें नहीं पता। तो इसीलिए हमको यहाँ ध्यान रखना पड़ता है कि अनिश्चित संख्यावाची है या निश्चित संख्यावाची विशेषण है। तो ध्यान रखना, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण बहुत ही आसान। और आगे आ जाता परिमाणवाची विशेषण। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि संख्यावाची विशेषण 2 प्रकार का, परिमाणवाची विशेषण भी 2 प्रकार का। हाँ, यही तो आपको ठीक से पढ़ना होगा। इसीलिए नंबर 1 निश्चित परिमाणवाची विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। ओके, तो निश्चित परिमाणवाची विशेषण क्या होता है, जिसको मापा व तोला जा सके। ठीक है, जिसको हम माप भी लें और तोल लें। ठीक है, राम के पास 5 लीटर दूध है, तो इसको मापा जा सकता है, नहीं पता ये। हाँ ठीक है, तो ये निश्चित परिमाणवाची विशेषण हो गया। ओके, अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण वही इसका बिल्कुल अपोजिट, जिसको मापा व तोला ना जा सके। दीपक के पास कुछ दूध है, पता नहीं, ना मापा जा सकता ना तोला जा सकता है, कुछ पता नहीं कितना है। तो अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण हो गया ये। ओके, अब इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा विशेषण है नंबर 4, सारणिक विशेषण या संकेतवाची विशेषण। ठीक है, आपसे कोई एक एग्जाम्पल पूछेगा, उसमें पूछेगा आपसे सारणिक विशेषण बताइए, तो उसमें सारणिक विशेषण आपके ऑप्शन में नहीं हुआ, तो वहां पर संकेतवाची विशेषण ऑप्शन में होगा। तो ध्यान रखना, दोनों नाम इसके सही हैं, सार्वनामिक विशेषण भी और संकेतवाची विशेषण भी। ठीक है, नंबर 1 इसकी पहचान क्या होती है। ओके, पहचान देखनी है हमें, जो विशेषण सर्वनाम से बनते हैं। ठीक है, जो विशेषण सर्वनाम से बनते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब यह वह ये वे सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के अर्थ में किया जाए तो यह सर्वनाम न होकर सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, नंबर दूसरा ये हो गया। आपको सभी पॉइंट क्लियर कराऊंगा, आप चिंता ना करें। नंबर तीसरा, जब यह वह ये वे का प्रयोग बहुत में से किसी एक को या समूह में से किसी एक की विशेषता बताने के लिए किया जाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट करिएगा अच्छे से। अब सबसे पहले, यह गाय 10 लीटर दूध देती है। ठीक है, तो क्या आया, सार्वनामिक विशेषण आया। अब मैंने आपको क्या बताया था, तीसरा टॉपिक, एक बहुत बड़ी संख्या में से किसी एक के तरफ ध्यान आकर्षित करके उसके बारे में कुछ कहना। जैसे कि वहां पर 100 गायें थी, 100 गायों में किसी एक गाय की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह गाय 10 लीटर दूध देती है। ठीक है, तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होगा, यह वहां पर सार्वनामिक विशेषण होगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपसे पूछेगा यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, संकेतवाची विशेषण है, ठीक है, गुणवाची विशेषण है। आपको ध्यान देना होगा कि यह सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यहाँ कई गायों में से किसी एक गाय की विशेषता बताई गई है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तो कई घोड़ों में से किसी एक घोड़े की बात है, तो यहाँ वह सार्वनामिक विशेषण होगा। ये लड़के होनहार हैं, एक ग्रुप है लड़कों का बना हुआ। ठीक है, तो उसमें 10 ग्रुप हैं, तो 10 ग्रुप में से किसी एक ग्रुप की ओर इशारा करते हुए कहा है किसी ने कि ये लड़के होनहार हैं, तो ये क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, और आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कुछ भी इस वीडियो में, तो हमारे यूट्यूब चैनल केयर स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसे कि आगे बढ़ते हैं,
वह आदमी बहुत परिश्रमी है। ओके, वह आदमी बहुत परिश्रमी है। कई आदमियों में से किसी एक की परिश्रम के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, चारों एग्जाम्पल एक ही सेम ही लाइन में है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। जैसे कि अब थोड़े एग्जाम्पल वो हैं जो रह गए थे निश्चित में, अनिश्चित परिमाणवाची में, ये संख्यावाची में, तो उन्हें ले लेते हैं। ओके, बच्चा भूखा है, थोड़ा दूध चाहिए, तो आपको पता होनी चाहिए थोड़ा दूध चाहिए कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, ना मापा जा सकता है ना तोला जा सकता है, अनिश्चित परिमाणवाची। ठीक है, उसका प्रवासी पति सालों बाद घर पहुंचा, सालों बाद कोई पता नहीं। ठीक है, पता नहीं है कितने साल, तो निश्चित संख्यावाची हो गया ये। ओके, तो मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने विशेषण जो टॉपिक था वो आपको करा दिया है अच्छे से। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हुई हो, कहीं दिक्कत आ रही हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं। मैं आपको बताने का अत्यंत प्रयास करूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जहाँ तक मुझसे हो सकेगा मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। और आपको अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जैसे कि आपको अगर मैं कोई भी वीडियो आपकी अपलोड करूंगा चैनल पर तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और हमारे चैनल को लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।